नमस्कार, देख रहे हैं अब न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि पश्चिम के किले की जिस पार्टी ने भी किलेबंदी कर दी उसकी यूपी में फतह हो जाती है। बात हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। यहाँ के तमाम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सभी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। ऐसे में इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी, भाजपा सभी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। 4 तारीख को पहले चरण का मतदान यहाँ हुआ और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को हुआ। निकाय के दूसरे चरण का चुनाव जो है वो काफी जोर शोर के साथ खत्म हो चुका है। अब सभी को जो इंतजार है अब 13 मई के दिन का, क्योंकि इस दिन फैसला होगा हार जीत का और इसका सीधा असर देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। चलिए आपको समझाते हैं कि निकाय चुनाव 2023 का 24 के चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। और आज हम बात ये भी करेंगे, चर्चा ये भी करेंगे कि यूपी की ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिसका सीधा असर 2024 के चुनाव पर पड़ने वाला है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, बिजनौर, बुलंदशहर जैसी सीटें शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी भी पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव के मैदान में जुटी थी, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का पश्चिम इलाके में कम रुचि दिखाना बीजेपी को काफी राहत दे गया, क्योंकि प्रचार के आखिरी दिनों में अखिलेश यादव मेरठ में दहाड़ते नजर आए। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय के हुंकार जो है वो पश्चिम यूपी से पहले चरण के चुनाव से ही कर चुके थे। ऐसे में यहाँ जो एक माहौल बनाने का चुनाव में वो भाजपा की तरफ से जो दिखाया गया, जो दर्शाया गया, भले ही ये चुनाव जो है वो छोटा हो, लेकिन दिलचस्पी जो भाजपा की थी वो पूरी थी। एक समीकरण गठबंधन का यहाँ भी बिगड़ा हुआ दिखा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो नेता है वो कई सीटों पर आमने सामने आ गए थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद आरएलडी नेताओं का कहना था कि गठबंधन ही जीतेगा और इन सब के बीच जो है वो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी और इसका फायदा भी उठाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन आपसी तकरार के बीच बीजेपी को घेरने में जुटा रहा। इधर हाथी भी अपनी चाल को बता दें आपको कि बढ़ाता रहा और मायावती ने भी नए नए प्रयोग जो हैं वो 2024 की राह आसान बनाने के लिए कोशिश की। अब 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि पश्चिम का किला आखिर किसका होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के कई बड़ी नेताओं के कद और वजूद को तय करेंगे। इस इम्तिहान में कौन पास होगा, कौन फेल, उससे ये भी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि पश्चिम के किले की पहरेदारी में लगे योद्धा सियासत के अखाड़े में कितने मजबूत और कितने कमजोर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 के फतेह का रास्ता जो है वो इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर बात करें पहले, तो बीजेपी नगर निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी थी। बीजेपी ने इस चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लड़ने का जो है वो प्लान बनाया था। इधर लोकसभा चुनावों से पहले अगर बीजेपी को नगर पंचायतों में बड़ी जीत मिलती है तो उसके कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिलेगा। अभी तक जो है वो ये माना जा रहा है कि बीजेपी नगर पंचायतों में कमजोर प्रदर्शन करती हुई आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे समीकरण बनते हैं जिससे कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को जीत नहीं मिलती। तो ऐसे में अगर जयंत अखिलेश निकाय चुनाव में ज्यादा सीट निकाल पाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे उनके हौसले तो बुलंद होंगे ही, साथ ही साथ देखिए पार्टी का जो कद है वो भी बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही और तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ सिटी के साथ। नमस्कार।